नवंबर 26 एग्जाम में एएफएम का पेपर किस लेवल का पूछा जा सकता है। एंड एग्जाम में अगर न्यू क्वेश्चन या रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हमने अगर स्टडी मटेरियल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो पास्ट ईयर पेपर आरटीपी और एमटीपी कितने अटेम्प्ट्स के पढ़ने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर बात करने वाले हैं कि नवंबर 26 एग्जाम्स के लिए किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि रिवर्स कैलकुलेशन और न्यू क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सके, जैसे क्वेश्चन मई 26 और जन 26 एग्जाम में आए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लास्ट 10 इयर्स के पास्ट ईयर पेपर आरटीपी और एमटीपी का एनालिसिस, यानी 2016 से लेकर 2026 तक जितने भी एग्जाम्स आरटीपी और एमटीपी आईसीआई ने कंडक्ट करें, सभी के एनालिसिस आज की क्लास में शेयर करेंगे और कैसे आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कम से कम टाइम के अंदर, ये भी करेंगे डिस्कस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर नवंबर 26 के अंदर एएफएम का पेपर किस लेवल का हो सकता है। तो नवंबर 26 की बात करें उससे पहले जैन 26 और मई 26 पर फोकस करते हैं। तो मई 26 का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया था। आईसीआई को स्टूडेंट्स को पेपर क्लियर करवाने के लिए 10 मार्क्स की ग्रेस देनी पड़ी थी। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आईसीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट्स को पास करने के लिए ग्रेस देना पड़ रहा है। अगर स्टूडेंट को पेपर क्लियर करवाने के लिए ग्रेस देना पड़ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके का पेपर मई 26 में आया था वैसा पेपर नवंबर 26 में आने की बहुत कम चांसेस है। नवंबर 26 के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि एवरेज से इजी लेवल का पेपर बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट दो एग्जाम से जैन 26 और मई 26 आईसीआई ने डिफिकल्ट लेवल का पेपर पूछा है। उससे पहले एवरेज से इजी लेवल का पेपर आता था। तो क्योंकि दो एग्जाम के अंदर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हो चुका है और लास्ट एग्जाम के अंदर तो 10 मार्क्स की ग्रेस देनी पड़ी थी, तो आईसीआई जरूर इस बार एएफएम के पेपर पर फोकस करेगा। तो एवरेज से इजी लेवल का पेपर नवंबर 26 में देखने को मिल सकता है। आपके क्या ओपिनियन है, आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर मान लेते हैं कि पेपर डिफिकल्ट बन जाता है और न्यू क्वेश्चन और रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं एडिशनल क्वेश्चंस। क्या है सर ये एडिशनल क्वेश्चंस? ये वो क्वेश्चंस है जो कि लास्ट 10 साल के पास्ट ईयर पेपर आरटीपी और एमटीपी में आईसीआई ने पूछे और अभी तक स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ये मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम आपको मिलने वाले पास्ट ईयर पेपर के सभी न्यू क्वेश्चन, आरटीपी के सभी न्यू क्वेश्चन, एमटीपी के सभी न्यू क्वेश्चन और आईसीआई की जो एमसीक्यू बुकलेट है, इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीआई ने स्टडी मैट के क्वेश्चन को कन्वर्ट करा है डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यू के अंदर, लेकिन कुछ एमसीक्यू नए भी हैं, उनको भी हमने एनालाइज कर लिया है और सभी को इस बुक के अंदर कंपाइल कर लिया है। तो अगर आपको न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली, क्योंकि सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन कंपाइल करे गए हैं और चैप्टर वाइज अरेंज कर रखे विद सोर्स एंड रेफरेंस। तो अगर आपने स्टडी मैट कंप्लीट कर लिया है, अब एडिशनल क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मन है, इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। एंड हम एक मैराथन भी प्लान कर रहे हैं, जिस मैराथन के अंदर अराउंड 15 से 20 आवर्स के अंदर इस पूरी बुक के जितने भी न्यू क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करवा लेंगे। तो अभी तक किसी स्टूडेंट ने केवल स्टडी मैट कवर किया था, अब एडिशनल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो ये मटेरियल आप रेफर कर सकते हो एंड मैराथन के साथ भी रेफर कर सकते हो, ताकि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है आपको मैराथन के अंदर उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं क्विकली आपको रिव्यू दे देता हूं इस बुक का। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस की बुक है। अगर आप हमारा क्वेश्चन बैंक रेफर करें तो क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चन कवर्ड है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं है उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस एडिशनल क्वेश्चन की बुक में कंपाइल करा है। तो यहां पर आप एनालिसिस देख सकते हो। तो इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हमने एनालिसिस को ऐड कर रखा है। तो अगर आपको इसका प्रिंट नहीं लेना, केवल एनालिसिस रेफर करना है, तो एनालिसिस भी रेफर कर सकते हो। तो यहां पर हमने पास्ट ईयर का एनालिसिस किया है। जो भी क्वेश्चन यहां पर न्यू है उनको हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर में और इनका हमने रेफरेंस दे रखा है कि आपको ये मिलने कहां पर वाले हैं। जैसे मई 26 के अंदर जो एमसीक्यू केस सिनेरियो 1 था, ये नया एमसीक्यू था, तो आपको चैप्टर 5 के अंदर एमसीक्यू 11 के अंदर ये
एमसीक्यू मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A न्यू था, तो चैप्टर नंबर 10 फॉरेक्स के अंदर एडिशनल क्वेश्चन 9 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको यहां पर विदाउट कलर दिख रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे स्टडी मैट के अंदर अवेलेबल है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है अगर आपने स्टडी मैट अच्छे से कर रखा है। तो ये जो ब्लू हाईलाइटेड क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये हमारे लिए नए क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड इन नए क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी है, तो रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन की आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप चैट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपके लिए रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन अलग से कंपाइल करके हम अपलोड कर देंगे एंड उसके लिए आपके लिए मैराथन भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस है। यहां पर हमने पास्ट ईयर पेपर के मई 16 एग्जाम से लेकर आज तक के जितने भी एग्जाम हुए मई 2026 तक, यानी लास्ट 20 से 25 एग्जाम्स जो हुए हैं उन 25 एग्जाम्स का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और यहां पर आपको हर पेपर रेफर करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे नए क्वेश्चन आपको इसी बुक के अंदर कंपाइल मिलेंगे। अराउंड 200 से 220 पेजेस की ये बुक रहने वाली है, जिसके अंदर सारे न्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन यहां पर हमारे पास आरटीपी का भी सिमिलर एनालिसिस है। जितनी भी आरटीपी रिलीज हुई है हमारे लास्ट 10 इयर्स के अंदर सभी का एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन कौन से नए क्वेश्चन है, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम फॉर्मेट है, यहां पर भी ब्लू क्वेश्चन नए क्वेश्चन है और विदाउट कलर वाले क्वेश्चन हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आपको मिलने वाला है मई 16 से लेकर मई 2026 का एनालिसिस। सेम एनालिसिस आपको एमटीपी के लिए मिल जाएगा, लेकिन एमटीपी के केस में जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। एंड यहां पर ये जो आप न्यू क्वेश्चन देख भी रहे हो, ये न्यू क्वेश्चन भी हमारे जो पास्ट ईयर पेपर और आरटीपी में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो वही क्वेश्चन मोस्टली कवर्ड रहते हैं। तो एमटीपी के अंदर हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है, रेफर करने, तो आप रेफर कर सकते हो। तो यहां पर एमटीपी का एनालिसिस मिल जाएगा। देन यहां पर एमसीक्यू केस सिनेरियो बुकलेट का एनालिसिस भी है कि आईसीआई ने जो अपनी एमसीक्यू बुक रिलीज करी है, जहां पर अराउंड 56 केस स्टडीज है, इनमें से कौन कौन सी केस स्टडीज न्यू है, कौन कौन सी पुरानी है। यहां पर अभी रेफरेंस पे हमने न्यू लिख रखा है, यहां पर भी हम लोग रेफरेंस अपडेट कर देंगे कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन सी एमसीक्यू नंबर पर आपको ये मिल जाएगी। तो यहां पर ये न्यू क्वेश्चन की पूरी बुक है, चैप्टर वाइज हमने अरेंज कर रखी है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से एडिशनल क्वेश्चन आईसीआई ने एग्जाम में पूछे लेकिन स्टडी मैट में ऐड नहीं हुए, वो आपको कंपाइल मिलने वाले हैं। जैसे ये नवंबर 19 का एग्जाम अभी तक, नवंबर 19 का क्वेश्चन अभी तक स्टडी मैट में ऐड नहीं हुआ है। देन हमारे पास यहां पर जैन 26 के अंदर एक और क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था चैप्टर नंबर 1 से एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का, तो ये भी यहां पर आपको मिल जाएगा। देन यहां पर इस चैप्टर के जो एमसीक्यू है, जो रिसेंटली आईसीआई ने आरटीपी एमटीपी में पूछे, पास्ट ईयर पेपर में पूछे लेकिन स्टडी मैट में नहीं है, वो भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। अब एक बार चलते हैं हम लोग बिगनिंग के अंदर। अब यहां पर हमने बात किया कि नवंबर 26 का पेपर कैसे एक्सपेक्टेड है, न्यू क्वेश्चन, रिवर्स कैलकुलेशन क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एडिशनल क्वेश्चन की बुक आपको यहां पर रेफर करनी है। अब सर कितने साल के पास्ट ईयर पेपर आरटीपी और एमटीपी देखने चाहिए, तो जनरली एडवाइजेबल होता है कि आप लास्ट 2 साल के पास्ट ईयर पेपर और आरटीपी रेफर कर लो। एमटीपी रेफर करने की इतनी नीड नहीं है, आपके एग्जाम का जो एमटीपी है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एमटीपी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। इन केस आपके पास बढ़िया टाइम है सभी न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो इस एडिशनल क्वेश्चन की फाइल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में अगर न्यू क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो न्यू क्वेश्चन के लिए, रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना है तो इस बुक से कोई से भी रैंडम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस अप्रोच से आप सॉल्व करते वो भी आप टेस्ट कर पाओगे। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस एडिशनल क्वेश्चन फाइल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, इनके लिए अगर आपको मैराथन जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज मेंशन कर देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर न्यू क्वेश्चन मैराथन। एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी अगस्त मंथ के अंदर लाइव मैराथन कंडक्ट करें या रिकॉर्डेड मैराथन कंडक्ट करें। तो लाइव या रिकॉर्डेड के भी अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो वो भी आप मेंशन कर देना, तो उसको कंसीडर करते हुए हम लोग मैराथन कर लेंगे कंडक्ट। आज के सेशन में इतना ही। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बताना तो भूल ही गए कि सर ये फाइल मिलेगी कहां पर, तो ये फाइल हमने अपलोड कर दी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इस फाइल का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, तो वहां से भी आप इस फाइल को एक्सेस कर पाओगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।